नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल TNB अकेडमी पर, जहां हम बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन से जुड़ी जरूरी जानकारियों की। आज का हमारा विषय है ISO 50003 में रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ISO 50003 क्या है। ISO 50003 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो उन सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए है जो ISO 50001 यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऑडिट और सर्टिफिकेशन करते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो अब सवाल है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच होती क्या है। रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब है ऑडिट करते समय ऑर्गेनाइजेशन के एनर्जी यूज और उससे जुड़े रिस्क को ध्यान में रखकर योजना बनाना और मूल्यांकन करना। यानी एक जैसे चेकलिस्ट से सभी कंपनियों का ऑडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि हर कंपनी के एनर्जी रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस के अनुसार ऑडिट का दायरा तय किया जाएगा। ISO 50003 में रिस्क बेस्ड अप्रोच क्यों जरूरी है। कस्टमाइज्ड ऑडिट। हर ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी यूज प्रोफाइल अलग होती है। रिस्क बेस्ड अप्रोच ये सुनिश्चित करती है कि ऑडिट उसी हिसाब से डिजाइन हो। बेहतर एनर्जी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये तरीका ऑडिटर्स को ये समझने में मदद करता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस हो सकता है और उसी पर फोकस किया जाए। टाइम और रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग। इससे ऑडिट का समय भी ऑप्टिमाइज होता है और जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। हाई रिस्क एरियाज पर ज्यादा ध्यान। जो सिस्टम्स या प्रोसेसेस ज्यादा क्रिटिकल हैं या जिनसे एनर्जी वेस्ट ज्यादा हो सकता है, वहां ज्यादा बारीकी से ऑडिट किया जाता है। सर्टिफिकेशन बॉडीज को इसे कैसे लागू करना होता है। सर्टिफिकेशन बॉडीज को अपने ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस में निम्न स्टेप्स लेने होते हैं। क्लाइंट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनर्जी यूज और कंजप्शन डेटा को एनालाइज करना, रिस्क फैक्टर्स जैसे कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एनर्जी इम्पैक्ट, बदलाव की फ्रीक्वेंसी को असेस करना और फिर उस एनालिसिस के आधार पर ऑडिट स्कोप और ड्यूरेशन तय करना। तो ISO 50003 में रिस्क बेस्ड अप्रोच एक स्मार्ट तरीका है जो ऑडिट को ज्यादा फोकस्ड, इफेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बनाता है। ये न केवल एनर्जी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है, बल्कि सर्टिफिकेशन बॉडीज की क्रेडिबिलिटी को भी मजबूत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप ISO 50003 के और पहलुओं पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।